सर, असम में ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी क्या? 2 बार की बीजेपी सरकार नहीं थी? जी जी, असम की देखिए, असम का थोड़ा सा लीडरशिप का और उसके भी थोड़ी चीजें देखनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव भी हमें देखना चाहिए, असम का क्या रिजल्ट था, उत्तर प्रदेश का क्या रिजल्ट था। मुझे लगता है अखिलेश यादव को अपने आप को बदलने की जरूरत है। एक ये जो हिंदू मुस्लिम टेम्पलेट से अगर वो चलेंगे तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वो बुरे तरीके से हारेंगे। उन्हें तो अमिताभ तिवारी जैसे लोगों की मदद लेनी चाहिए, मतलब व्हाट नॉट टू डू, क्या क्या ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक राजनीतिक दल के लिए और एक राजनेता के लिए। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने बात करी कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल रहा है। तेलंगाना का भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस को वहां पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन एक भी मुस्लिम विधायक नहीं था। और जो विधायक जीतता है उसमें सब लोग, वो जीत कोई भी जाए, वो एक उसका चेहरा होता है, लेकिन उसके पीछे वोटिंग पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। तो इसको हम बहुत आसानी से बता रहे हैं कितने लोग जीत गए, उसमें तमाम समुदाय के लोग वोट देते हैं और कोई जीतता है। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर वो टेम्पलेट बदल भी ले तो भी उन्हें हासिल क्या होगा? हम ही चर्चा करते आए ना कि भाई 2 नाव पर सवारी करके अब वो समय चला गया कि कोई पार्टी जीत सकती है। मीनाक्षी, आपके सामने विजय का, सॉरी एक बस एक छोटी सी बात, विजय का भी उदाहरण है। विजय ने कुछ भी नहीं करा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह, क्रिश्चियन होकर के वो तमिलनाडु में जीत गए, सबसे ज्यादा मंदिर हैं देश में। तो मेरा कहना है एग्री सर, बट वो नए प्लेयर हैं जी, वो नए प्लेयर हैं। समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है वो पॉलिटिक्स है जो मुलायम सिंह यादव उन्हें रास्ता दिखाते आए हैं। तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स वो है जो लालू प्रसाद यादव उन्हें रास्ता दिखाते आए हैं। तो जिस रास्ते पर अब आप चलते आए हैं उस रास्ते से आप यू टर्न ले लेंगे तो सज्जन जी मुश्किल तो बहुत हो जाएगी। तो ना टेम्पलेट बदलने की सूरत है और ना सीरत टेम्पलेट बदलने की है। तो फिर अखिलेश यादव के लिए क्या आप चुनौती देख रहे हैं यूपी में? मीनाक्षी जी, 3-4 चुनौतियां हैं। पहली तो ये है कि ये सब बातें 80-20 वगैरह की तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो अंतर है, रशीद सर हैं, अमिताभ जी हैं, सब लोग हैं, बताएंगे। हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के पॉलिटिशियन, वो आइडियोलॉजी और संगठन सब छोड़ दे। एक जो 6 AM वाली पॉलिटिशियन है जो 6 बजे उठ के संगठन की तैयारी और काम करने लगते हैं, और एक 12 PM वाले हैं जिनकी शुरुआत ही 12 बजे के बाद होती है। तो आप देखेंगे जितने भी जो रीजनल सत्रप की अगली जनरेशन है, चाहे तेजस्वी हो चाहे अखिलेश हो, एक समय में जगन रेड्डी भी थे लेकिन उन्होंने सुधार लिया, एक समय में चिराग पासवान भी थे लेकिन सुधार लिया। ये सब 12 बजे के बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये लोग फीडबैक कहां से लेते हैं? जो वो उन जर्नलिस्ट से, रशीद जी से कांग्रेस वाले फीडबैक नहीं लेंगे, फीडबैक वहां से लेंगे जो कॉफी हाउस में बैठ के, इन्होंने एक लिखा भी था कि दीपांकर भट्टाचार्य आजकल नए सीताराम येचुरी के बाद बने हैं, जो विमर्श बताते हैं, डिस्कोर्स। तो पहली तो चुनौती ये है कि 12 बजे की शुरुआत की बजाय जब हम कहते हैं कि संघ की या भाजपा के कार्यकर्ता, याद कीजिए वो सुबह सुबह अपनी प्लानिंग कर लेते हैं और एक बार उनका फर्स्ट राउंड हो चुका होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि टेम्पलेट 80-20 का है, ये देखिए एक पूरा पैन इंडिया पैटर्न आ रहा है। पैन इंडिया पैटर्न क्या आ रहा है कि पहले जब CSDS के सर्वे वगैरह होते थे तो उसमें हम कास्ट के फॉल्ट लाइन को देखते थे और उसके साथ माइनॉरिटी मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ते थे कि भाई वो जाएगा। तो धीरे धीरे उसकी इमेज क्या बन गई है कि जो माइनॉरिटी वोट बैंक और कुछ जातियों का जो पुराना टेम्पलेट था चुनाव जीतने का, अब उन पार्टियों की इमेज पॉपुलर धारणा में मुस्लिम अपीजमेंट वाली बन गई है। सही हो या धारणा में हो, लेकिन वो बन गई है। अब इसके कारण आप चुनाव हार रहे हैं। इसमें अखिलेश चुनाव हारे, इसमें तेजस्वी चुनाव हारे, इसमें गौरव गोगोई चुनाव हारे और ममता भी इसी धारणा के कारण चुनाव हारे। आप देखिए एक फर्क देखिए जो रशीद जी भी इशारा कर रहे थे, केजरीवाल हारे या कुछ भी हुआ, कभी भी उन्हें मुस्लिम का वोट मिलता था, बट वो कॉन्शियसली अपनी इमेज एक वो अपीजमेंट वाली बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक हिंदू वोट को अलग तरीके से टारगेट किया, मुस्लिम्स भी उसके साथ आए, तो वो इंक्लूसिव था। विजय की भी बात कर लीजिए, केरला एक्सेप्शन है, वहां 27 और 18 ये माइनॉरिटी प्रोपोर्शन है मुस्लिम और क्रिश्चियन का। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है कि क्या आप बीजेपी के खिलाफ, वो हिमालयी चुनौती है, क्या आप वहां पे ब्राह्मणों का एक वर्ग नाराज है, जो सही बात है, 22 में भी था, इस बार भी है, लेकिन भाजपा मैनेज करना जानती है। क्या अखिलेश उसको भुना पाएंगे? लेकिन पीडीए और ब्राह्मण दोनों एक साथ नहीं चलेगा, जाति जनगणना और सवर्ण वोट दोनों एक साथ नहीं मिलेगा।